हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रमन और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें आज आप जानेंगे कि हम किस तरह से बिना किसी प्रिकॉशन जैसे आईपीएल या किसी भी तरह की टैबलेट्स का इस्तेमाल किए बगैर भी हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल मार्केट में तरह तरह की पिल्स अवेलेबल हैं जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा अधिक होती है। इनके इफ़ेक्ट तो है ही सही, लेकिन फ्रेंड्स इनके साइड इफ़ेक्ट भी कई ज़्यादा हैं जो कि आज नहीं लेकिन बाद में आगे चलकर लाइफ में ये हमारे सामने आते हैं, जिसमें सबसे ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट होता है इसका यूटेरस का कैंसर यानी बच्चेदानी का कैंसर। तो इन्हीं तमाम परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए ये वीडियो मैंने ख़ास आप लोगों के लिए बनाया है। इस वीडियो का हर कंटेंट साइंटिफिकली बेस्ड है, इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इसमें बताए गए तरीके पर आंख बंद करके अमल कर सकते हैं और ये तरीका 100% काम भी करता है। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस ख़ास वीडियो की। इस तरीके के लिए सबसे पहले कुछ अहम बातें और ज़रूरी बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है उनका मासिक चक्र कितने दिनों का होता है। दोस्तों, हर औरत का मासिक चक्र होता है जो कि एवरेज 28 से 30 दिनों का होता है। तो ये एवरेज आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है उनका मासिक चक्र एवरेज कितने दिनों का है। ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि इसी के ऊपर आगे का कंटेंट पूरा बेस्ड रहेगा और इसी के ऊपर हम आगे की कैलकुलेशंस करेंगे जो कि बेहद आसान है। दोस्तों, सेक्स या संभोग के नज़रिए से देखें तो हम मासिक चक्र को दो भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला भाग आता है रिस्क पीरियड और दूसरा भाग आता है सेफ पीरियड। ठीक है, रिस्क पीरियड मासिक चक्र के वो दिन कहलाते हैं जिसमें अगर संभोग किया जाए तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और सेफ पीरियड वो होते हैं मासिक चक्र के जिसके अंदर अगर संभोग किया जाए बिना किसी प्रिकॉशन के भी तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। हमें बस यही दोनों पीरियड कैलकुलेट करना है और जिसका बेहद आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि हर एक को आसानी से समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, हर औरत का मासिक चक्र 28 या 30 दिनों का होता है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालना होगा। डे ऑफ ओव्यूलेशन वो दिन होता है जिस दिन ओवरी से अंडा बाहर आता है। इसी अंडे के साथ पुरुष का शुक्राणु फ्यूज़ करता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है और फिर प्रेगनेंसी बढ़ती है। हमें इसी प्रेगनेंसी को रोकना है। तो डे ऑफ ओव्यूलेशन को निकालने के लिए एक साइंटिफिक फार्मूला फिक्स होता है कि हमें जो एवरेज मासिक चक्र के जितने भी दिन हैं उसमें से सिर्फ 14 को माइनस करना होता है। जैसे कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है उसका मासिक चक्र 28 दिन का है, तो हम उसमें से 28 माइनस 14 करेंगे तो बराबर आएगा 14। इसी तरह मान लो कि आपकी फीमेल पार्टनर का मासिक चक्र एवरेज 30 दिनों का है, तो हम 30 माइनस 14 करेंगे, यानी हर बार हमें माइनस 14 ही करना है। तो यहाँ पर इस बार 16 आएगा, तो यानी डे ऑफ ओव्यूलेशन 16 आ गया है। तो दोस्तों, शुरुआत के एग्जाम्पल को लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। मान लो कि आपके फीमेल पार्टनर का जो मासिक चक्र है वो 28 दिन का है, तो उसमें से हमने 28 माइनस 14 करा। 28 माइनस 14 करते हैं तो बराबर में आता है 14, यानी ये जो 14 आया है ये है डे ऑफ ओव्यूलेशन। अब इसको अपन एक स्केल पर ड्रॉ कर लेते हैं 1 से लेकर 28वें दिन तक की। तो दोस्तों, सेंटर में जो होगा वो आएगा 14। इस 14वें दिन के अंदर हमें प्लस माइनस 4 करना है। किस तरह से करना है, जैसे 14 प्लस 4, तो 14 से फिर 15, 16, 17 और 18 माइनस 4 करेंगे तो 13, 12, 11 और 10। दोस्तों, ये जो 10 से लेकर 18वें दिन का जो वक्त निकल कर आया है, ये जो 10 से लेकर 18वें दिन तक का जो समय यानी 8 दिन का समय जो निकल कर आया है, यही कहलाते हैं रिस्क पीरियड। रिस्क पीरियड वही जहाँ जब हम इसमें संभोग करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। इस दौरान हमें प्रिकॉशन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो 18 से लेकर 28वें दिन तक का पीरियड है और इधर ये जो 1 से लेकर 90 दिन तक का पीरियड है, यही कहलाएंगे सेफ पीरियड। मतलब इसके अंदर हम संभोग कर सकते हैं बिना किसी प्रिकॉशन का इस्तेमाल किए बगैर, जिसमें कि प्रेगनेंसी के चांसेस एकदम नहीं के बराबर रहते हैं। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि किसी भी महिला के मासिक चक्र का जो ब्लीडिंग का पहला दिन होता है वही मासिक चक्र का पहला दिन कहलाता है। उस पहले दिन से आगे के दिन आप तारीख वाइज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तरीका बहुत ही आसान, सुरक्षित और एकदम सटीक है, लेकिन इसमें बस एक सावधानी आपको बरतना है और वो ये कि जो एवरेज दिन आपने मासिक चक्र के कैलकुलेट किए हैं वो एकदम सही हो, मतलब उसके अंदर ज़्यादा गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ, 1 या 2 दिन का ऊपर नीचे का चल जाएगा।
तो दोस्तों ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है और किफ़ायती भी है। इसे अपने दोस्तों तक आप ज़रूर शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे वीडियो पर, जो कि मैं आपको लिए लेकर आऊँगा हार्ट अटैक के बारे में, कि ऐसे वक्त पे हम क्या करें और कौन सी टैबलेट का इस्तेमाल करें जिससे कि सामने वाले की जान बचाई जा सके। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।